राम राम भाई सबने। तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। आज है 28 जुलाई और आज का ये जो वीडियो है ये होल वीडियो होने वाली है क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान मंगाया, मेरा पार्सल आ गया है तो ये उससे रिलेटेड है और मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। और थैंक यू सो मच, आपको मेरे ये वेव्स इतने ज़्यादा पसंद आए। थैंक यू गाइज इतना अप्रिशिएट करने के लिए। और आज है शीन का होल। मैंने बहुत सारा सामान मंगाया है, बहुत सारा 38 चीज़ें मैंने मंगाई हैं। सो ये बिग शीन होल होने वाला है। इससे पहले शायद मैंने एक दो और करे, लेकिन अब से मैं प्रॉपर ही करती हूँ तो अब मैं करूँगी। पहले मैं कम, जैसे कभी कभी व्लॉग्स बनाती ना, डेली व्लॉग्स जब से मैंने चालू करे तो ये मेरा पहला शीन होल है। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये जो मेरा पार्सल है ना, ये $350 का है, तो अराउंड इंडिया के 25,000 रुपये का है। तो 25,000 में मैंने शीन से क्या क्या मंगवाया है आज मैं दिखाती हूँ और खोलती हूँ और बातें करते हैं। अब जैसे ना मेरी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मैं इसमें थोड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ। जैसे मेरे बाल लगा लो, या लस्सी बनाना, या घी निकालना उससे, या फिर कुछ भी, मतलब मैं नया करती हूँ जैसे डिश वॉशर यूज़ करना, तो मैं इसमें एक्साइटेड हो जाती हूँ। वो मेरा नेचर ही है। तो अगर किसी को ये थोड़ा बोरिंग या वैसा लगता हो, ओवर लगता हो, तो जो मैं लाइफ में पहली बार करती हूँ या आप भी पहली बार करते हो, उसमें एक्साइटमेंट होती है, मुझे तो होती है। मैं अभी इतनी बड़ी और इतनी मैच्योर नहीं बनना चाहती कि सारी एक्साइटमेंट ही लाइफ से ख़त्म कर दूँ। ऑल तो किसी ने कुछ बोला नहीं है, पर मैं वैसे ही बता रही हूँ। कैची लेकर बैठी हूँ, शीर्ष अटैक करके फटाफट खोल दे। वैसे मैंने शीन में ना, मैं पता है कैसे करती हूँ, मैं बहुत सारा सामान ना सेव करती रहती हूँ। फिर मैं अपने माइंड में एक बजट बना लेती हूँ। यूजुअली मैं $300 का बजट बनाती हूँ कि 300 के अंडर जब चीज़ें हो जाएंगी तब मैं ऑर्डर कर दूँगी। तो करते करते इस बार मेरे से $600 का सामान हो गया था मेरे कार्ट में। फिर डिलीट करा, कुछ नया ऐड करूँ, डिलीट करा, कुछ नया ऐड करूँ। जिस दिन मैं इंडिया से वापस कनाडा आई थी ना, मैंने उस दिन से सिलेक्ट करना शुरू करा था और ये मैंने अभी 20 तारीख को ऑर्डर करा था और आज 28 तारीख का आज आया है, ये 8 दिन में। ऑल दो 31 तारीख की डिलीवरी दिखा रहा था, लेकिन आज आ गया। एक एक करके खोलते हैं। मुझे पूरा प्रॉपर याद भी नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या, बस मुझे इतना याद है कि 38 आइटम है। तो लेट्स सी, एक एक करके खोलते हैं और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पूरे इसके अंदर ये एक है पैकिंग, एक पैकिंग के अंदर दूसरी पैकिंग। इसमें मेरा और हेजू का ही मेन सामान है। पहले ना गाइज मैं तुम्हें बताती हूँ। ओह, ये पाटा कैसे हुआ है? मैंने पाटा है क्या अभी? मैंने तुम्हें एक बात बताती हूँ, मुझे ना शीन से पहले ऑर्डर करना नहीं आता था। हेजू होने के बाद मेरे को शीन का चस्का लगा है। मुझे ना तो पता था, ना मैंने कभी इंडिया शीन यूज़ करा, पर लोग तो इंडिया भी शीन यूज़ करते थे। मैंने कभी इंडिया शीन यूज़ नहीं करा और मुझे कुछ पता भी नहीं था इसके बारे में। लेकिन अब मैं धीरे धीरे थोड़ा अपने पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ तो मुझे पता चला। उसके बाद से तो वैसे बोलते हैं शीन सस्ता होता है, लेकिन इतना ज़्यादा ऑर्डर करा जाता है जो हम नॉर्मल लाइफ में नहीं खरीदते, लेकिन शीन पे दिख जाता है खरीदा। तो मैंने पता नहीं ना जाने क्या क्या, कितना सब कुछ क्या क्या मंगा लिया। आई लव शीन, मुझे तो शीन बहुत पसंद है। मैं तो सोचती हूँ मैंने पहले क्यों नहीं डिस्कवर करा। आई लव। सो पहले जो हाथ में आता है उससे ही शुरू करते हैं। ये शायद हेजू का, शायद मेरा है। तो ये है मेरा पहला नाइट सूट। दिखाती हूँ, मैंने नाइट सूट मंगवाया है। ये थोड़ा बड़ा है क्या? मैंने थोड़ा खुला ही मंगवाया था क्योंकि टाइट हो तो उसका इलाज नहीं है और रिटर्न करवाना मुझे बहुत हेक्टिक लगता है, तो इसीलिए खड़ी होकर आ जाओ। तुमने कितना छोडू की टेंशन मान रहे हो? ओह, काफी बड़ा आ गया। पजामा तो बहुत बड़ा है, पजामा तो काफी बड़ा है। मैंने एक्सेल ऑर्डर करा था, वैसे मुझे लार्ज आता है, तो मुझे लार्ज ही करना चाहिए था। पर ये ब्लैक कलर का मैंने क्यूट सा ऑर्डर करा था। ये बैठ ही जाती हूँ, थोड़ा बड़ा आ गया। कोई बात नहीं, बाद में पहन के दिखाऊंगी। और देखते हैं तब। हेजू का खोलते हैं। फिर आई है ये हेजू की, मैंने ऐसे छोटी छोटी सी कच्छी मंगवाई थी उसकी स्कर्ट के नीचे पहनाने के लिए।
अच्छा कपड़ा है, 4 है ये, चुभने वाला कपड़ा नहीं, अच्छा कपड़ा है। ऐसे हेजू के लिए बड़ी तो नहीं है, 18 से 24 महीने वाली मंगवाई थी वैसे मैंने, ऐसे 4 ये मैंने हेजू की मंगवाई थी। पहले सारे कपड़े डन कर लेते हैं, बाद में एक्सेसरी दिखाऊंगी। ये क्या है, हेजू, अच्छा हाँ हेजू है, हेजू। ओह ओह, ऐसा है ये, मतलब देखो ऐसा है ये, आगे फ्लावर है, पीछे से ऐसा है, थोड़ा क्रॉप टाइप में है, और इसके नीचे ये स्कर्ट कम शॉर्ट्स हैं, ऐसे लेयर फ्लेयर में, और ऐसे क्यूट लगेगा, मतलब ये डालने के बाद क्यूट लगेगा। ऐसे है। शीन से शॉपिंग करना ना थोड़ा ट्रिकी है, मतलब जिसको आता होता है ना वो ही कर पाता है। पहले तो जब मैं सामान मंगवाती थी मैं भी बहुत लूटी क्योंकि कुछ भी बेकार सा मंगवा लेते हैं, लेकिन अब मेरे को शीन से शॉपिंग करनी आ गई। अब मैं हमेशा ठीक ही चीज़ें मंगवाती हूँ। पता है कैसे, आप शीन पे कोई भी चीज़ पसंद करो, फिर उसके नीचे रिव्यूज़ में जाओ, रिव्यू में जाके देखो कि मतलब लोगों ने फ़ोटो डाल रखी होती है कि कैसी फ़ोटो है, कैसा वो असलियत में दिखेगा। और या फिर 1-2 बार जब सामान चीज़ें मंगवाते हैं ना, फिर इमेजिनेशन करने लग जाते हैं कि ये दिख ऐसा कपड़ा रहा है तो ऐसा आएगा। और ना बिल्कुल चीप वाली चीज़ें नहीं मंगवानी, बिल्कुल चीप वाली तो ख़राब ही होगी। अब आप 2, 4, $10 तक कुछ सोचो तो वो ख़राब ही होगा। थोड़ा सा ठीक मंगवाओ, 20, 30, 40, $50 वाली चीज़ मंगवाओ। ड्रेस वगैरह मंगवाओ तो 40-50 या उससे ऊपर की मंगवाओ, उससे नीचे की थोड़ी चीप होगी। अरे हेजू के कपड़े बहुत सही यार, जैसे ये वाली ड्रेस इसकी मेरे ख्याल $20 की थी। मैं साथ में स्क्रीनशॉट लगा दूंगी अगर मिलते हैं तो, साथ साथ जो भी प्राइस था मेरे को याद नहीं है, टोटल याद है 350 का पैकेज है, पार्सल है। तो ये हेजू की ड्रेस है, साइड में फ़ोटो लगा दूँगी। ये मैंने मंगवाए हैं क्योंकि अब मैं बाल बूल स्टाइल करने लगी। हालांकि अब तो मेरे नेचुरली वेव्स मेरे को स्टाइल करने आ गए, पर फिर भी कभी डाइसन जब यूज़ करोगे ना तो मेरे पास रोलर नहीं थे, तो मैंने रोलर मंगवाए हैं। और रोलर की इतनी ज़रूरत नहीं थी, पर पिन की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जब रोल करते हैं ना तो थोड़ी देर पिन लगा के रखना होता है, तो पिन की ज़्यादा ज़रूरत थी। पर ये पैकेज में सस्ते पड़ रहे थे, $5 में ये दोनों चीज़ें पड़ रही थी। मेरे ख्याल 10 ये हैं शायद, 3, 4, 4, 8, 12 ये हैं और 12 ये हैं। सो पैकेज में सस्ती पड़ रही थी तो मैंने ये मंगाई। देखूंगी यूज़ करूंगी तो। हेजू की पिन मंगवाई है, ये मैंने बहुत सारी है इसके अंदर। हेजू क्या, मैं भी बच्चों में भी लगा लूँगा यार, हेजू भी सी। ये वाली उतार देते हैं। इसमें बहुत सारी क्यूट पिन है, साइड में फ़ोटो लगा दूंगी कैसी है, बहुत सारी है। पर पिंक कलर का ही पैकेज मिला तो मैंने वो मंगवा दिया। ओके मेरी बारी। ये देखो सुंदर है यार, अभी मैं मैच करके पहन भी सकती हूँ। वैसे मैंने ये पहन रखे हैं, पर मैं इसमें से मैच करके भी पहन सकती हूँ। ये पूरा पैक था ऐसे ही, कितने डॉलर का था, $4-5 का था। हेजू के लिए मैंने ये मंगाए हैं जैसे बॉडी पार्ट्स। ओ ये एक छल्ले में भी डल जाऊंगे, ये मुझे नहीं पता था। ये जैसे फेस, चेस्ट और आईब्रो, फिंगर, दोनों साइड बन रहे हैं। हाँ दोनों साइड बन रहे हैं, शोल्डर, चेस्ट। तो ये मैंने हेजू के लिए बॉडी पार्ट्स मंगवाए थे। और ये इसके साथ ये भी आया, ये मुझे नहीं पता था। ये रिंग्स ही, ये इसके अंदर डल जाएंगे सारे, फिर ये गुम भी नहीं होंगी। दिस इज़ गुड। ये लो जी, शीन तो भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ है। ये ऐसे डल गए, अब हेजू को सिखाऊंगी, ठीक है। कपड़ा ये तो मेरा है ये भी मेरा नाइट सूट है, मेरे 2 नाइट सूट हो गए। ये भी बड़ा ही है, ये तो उससे भी बड़ा लग रहा है मुझे, पहन के देखूँ क्या पता ना भी बड़ा हो। ये बड़ा है, ये मेरा स्ट्रॉबेरी वाला नाइट सूट है। पर चलो खुले खुले ठीक है, फ़ोटो लगा देंगे साइड में।
खुले खुले सही लगेंगे, पर मुझे एल ही मंगवाना चाहिए था। किसी की मेरे जैसी बॉडी और वो अगर मंगवाए तो एल मंगवा लो, इट्स गुड। एल आपको सही आएगा। हाँ, पहलवान जी के लिए भी मैंने एक चीज़ मंगाई है, ये वैक्यूम। ये वैक्यूम हम इंडिया ले गए थे और इंडिया ही छोड़ा है फिर ये वैक्यूम, मम्मी के बड़े काम आता है तो ये वैक्यूम फिर मैंने दोबारा से ऑर्डर करा, क्योंकि गाड़ी में कुछ खिंड जाता है या फिर सोफ़ों पे हेजू कुछ खिंडा देती है, तो इससे बहुत ईजिली उठ जाता है और बढ़िया रहता है। तो ये मैंने वैक्यूम मंगाया। पहलवान जी जोड़ लेंगे। अब मैं आप लोगों को कपड़े दिखाऊँ कि मेरा टॉप टन ये तो सही आया यार, तो सही। ओए खुल गया खुल क्यों गया दोस्त, मुझे तो बांधना भी नहीं आएगा। ये मेरा ऐसा टॉप है, ट्यूब टॉप ऐसे। फोटो लगा दूँ। कपड़ा भी अच्छा आया, अनएक्सपेक्टेड। ये तो मेरे ख्याल $10 का ही था। ये तो बहुत अच्छा लगा, पर ये ऐसे खुलता है, ये मुझे नहीं पता था। ये आने के बाद ही पता लगा है कि ऐसा आएगा। ये यहाँ से खुलती है, इसकी बात भी मुझे लगा अटैच ही होंगी, पर ये खुलती है। पर ठीक है, फिर अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके बांध सकते हैं, ये भी ठीक है। ये क्या है? बहुत सारी एक्सेसरीज मैंने मंगवाई हैं, ये ज्वेलरी टाइप। कोई मेरे से पूछता है ना, ये जैसे ये वाली रिंग्स हैं या फिर ये जो मैं ईयरिंग्स डालती हूँ, ये सब शीन है। मैंने सब कुछ शीन से मंगवाया है। अगर जो कोई पूछे, मैंने आज जो ये कोड सेट डाला है वाइट वाले, ये कहाँ से? ये मैं इंडिया से लाई थी। यहाँ पे मैं कम शॉपिंग करती हूँ, मतलब कपड़ों की शीन से मंगवा लेती हूँ, जैसे क्योंकि इस पे मिल जाते हैं। लेकिन जैसे TPO या हम कहीं मॉल में जाते हैं ना, तो वहाँ मेरे हिसाब के कपड़े नहीं मिल पाते, तो इसीलिए। क्योंकि जो मतलब यहाँ एक तो खुले होते हैं और क्रॉप टॉप होते हैं। क्रॉप मैं नहीं डालती हूँ, तो मुझे अच्छे से नहीं लगते। इंडिया से बेस्ट होता है, क्योंकि उनकी लेंथ भी नीची होती है और जैसे मतलब मुझे चाहिए होते हैं डिसेंट, वैसे हो जाते हैं। ये क्या है? ओह, ये 2 लेयर्ड, इस पे भी चलेगा। 2 लेयर्ड नेकलेस है, एक पर्ल है और एक ये है। फोटो लगा दूंगी साइड में। इसको साथ के साथ ही अंदर डाल देती हूँ, नहीं तो उलझ गया तो हो जाएगा काम तमाम। बताना आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी सबसे। ये क्या है? ये भी ईयरिंग्स है। बहुत सारे ईयरिंग्स और नेकलेस टाइप है। किसी ने मुझे बोला भी था कि दीदी वो दिखाना, ये दिखाना, अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी के कलेक्शन दिखाना। पहले ना मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी, मैं एक भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं ले रही थी। फिर लेकिन जब से मुझे शीन का पता लगा, मेरे पास ज्वेलरी बॉक्स है जो भरा हुआ है ये हेजू उठ गई, आके दिखाती हूँ। अभी इतना सामान रहता है गाइस, इतना खुला है, वो खुला है, वेट करो अभी। आई एम बैक गाइस, हेजू ने सवाया हूँ, जहाँ पे छोड़ा था वहीं पे शुरू करते हैं। ये वाले ईयरिंग्स मैंने मंगाए हैं, ये डियोर के कॉपी है डियोर की कॉपी है। सी, ये वाले डियोर के ही है ना? हाँ, डियोर के ही है, ये उसकी कॉपी है। तो मैंने ये मंगा लिया, अच्छे लग रहे थे मगर डियोर तो लेना नहीं है, ले लूँ। ओके चलो, मेरा नेक्स्ट टॉप। ओ, ये भी बड़ा है, ये भी मैंने एक्सेल में मंगवाया ये भी मैंने एक्सेल में मंगवाया था, एल में ही मंगवाना चाहिए था। बाद में पहन के दिखाऊंगी तब पता लगेगा। पर ये यहाँ से टाइट होता होगा शायद, नहीं टाइट नहीं होता, देखते हैं पहनूंगी तब। हेजू का मंगाया है, ये देखो, हेजू का कोड सेट है, ये है और ये है। प्यारा कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है, समथिंग पर्सनल ये मैं दिखा नहीं सकती। ओ रिंग, ये रिंग ना मैंने पिंटरेस्ट पे देखी थी, पिंटरेस्ट पे थी ये, ऐसे हग वाली रिंग है ये, कि हग कर रहा है जैसे, ये हाथ, 2 हाथ है ये रे 2 हाथ ऐसे हग कर रहे हैं। ये मैंने रिंग देखी थी तो ये मुझे अच्छी लगी, ये मैंने मंगा ली। क्यूटू स्टफ। ये देखो, ये भी मुझे अच्छा लगा था, देखती हूँ डाल के कैसा लगेगा।
अच्छा लगा था वैसे वही मंगाया मैंने, पर यार शीन ना पागल कर दे, ये ना लत है, ये नशा है। मैंने इतना सामान इन पे मंगा लिया है पिछले 1.5 साल में, जब से हेजू पैदा हुई है। टाइट हो जाएगा ये। तो ये टाइट हो जाएगा, शायद अच्छा लगेगा। अभी पेयर करूँगी किसी चीज़ के साथ तो दिखाऊंगी। से बंद होता है। कपड़े दिखाते हैं। ये है हेजू का नाइट सूट। हेजू के भी मैं नाइट सूट मंगवाए हैं, चिकने वाले कपड़े में, यूज सैटन वाले में। क्यूटी क्यूटी यह पैंट बहुत लंबी है इसकी, जबकि मैंने 18 to 24 मंथ्स मंगवाया, शायद पैंट लंबी है। ऐसा हेजू का प्यारू सा ये। हेजू की एक और ड्रेस है, ये और दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद सारी एक्सेसरी रह जाएगी, है ना। हाँ शायद, ये देखो ये शॉर्ट्स कम स्कर्ट लग रही है, पर शॉर्ट्स भी है ये यहाँ से नीचे से, और ये इसके ऊपर। ये तो मुझे छोटा लगा, क्रॉप टॉप है वैसे तो, ये मुझे छोटा लग रहा है शायद। क्यूट, सारा क्यूट सामान है वहाँ। अब ये थोड़ी है, ये दिखने में ज़्यादा लागत है। ऐसा भी धोखा हो जाता है, दिखने में ना बॉक्स सा लागत है, ये पूरा इनका टिक टैक वाले पिंस का कि बॉक्स है, पर ये धोखा है। और हाँ, ये तो बिल्कुल धोखा, सरासर धोखा, चीटिंग है लग रही है मुझे। शायद मैंने ढंग से पढ़ना भी पड़ता है डिस्क्रिप्शन। ये ऐसी पिन मंगाई थी मैंने, सारी ऐसे मैट वाली, पर इसमें याद स्टार वाली भी है, अलग अलग शेप की आ गई, तो सारी अलग अलग शेप की है। पर मैंने इस शेप की, स्क्वायर शेप की मंगवाई थी, छोटी। मतलब दिखने में मुझे धोखा होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने डिस्क्रिप्शन में छोटा मोटा लिख रखा होगा कि ये इतनी सी पिन है बस। ये क्या है? हाँ, और ना मैंने कभी फेक नेल्स नहीं लगवाए। मैंने करवाए थे 2-3 बार ही करवाए मैंने अपनी लाइफ में नेल्स, अभी जब इंडिया गई थी। पर मैंने ये कभी प्रेस ऑन नेल्स नहीं लगवाए, तो मैंने ये प्रेस ऑन नेल्स मंगवाए हैं। लगा के देखूँगी कैसे लगेंगे कैसे नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं करे हैं। अगेन कुछ पर्सनल चीज़ है। फिर उसके बाद थोड़ी सी एक्सेसरी खोल लेते हैं, फिर दिखाऊंगी। हेजू ना, मतलब ये जो हाथ में पहनाने के उसके ब्रेसलेट्स है ना, ये पहनती नहीं, तो मुझे ना ये वाला अच्छा लगा था उसके लिए। ये वाला ऐसे चैन टाइप में, शायद उसके हाथ पे आ जाएगा, तो ये मैंने उसके लिए मंगाया है। 2 मंगाए हैं सेम, दोनों हाथों में अच्छे लगेंगे। ये क्या है? और ये एक दिन ईशा की ना एंकलेट हमारे घर आई हुई थी, तो टूट गई थी, तो मैंने ईशा के लिए ये एंकलेट ऑर्डर करी है। पैर की है एंकलेट, पैर की होती है, वैसे बता रही हूँ जस्ट। तो ये मैंने प्यारी सी एंकलेट उसके लिए मंगवाई है। साइड में फ़ोटो लगा दूँगी कैसे, टाइम नहीं वेस्ट करने का ना। हाँ, कुछ मैंने थोड़ा बहुत मेकअप का भी मंगवाया, क्योंकि मुझे शी ग्लैम अच्छा लगता है। शी ग्लैम की ब्लश के बारे में मैंने आपको बताया था ना, तो शी ग्लैम की ब्लश मैंने यूज़ करी है, वो तो मेरी फेवरेट है, उससे ऊपर मुझे कुछ नहीं लगता। तो ये मैंने आईब्रो पेंसिल मंगवाई, मेरी रहती है अभी थोड़ी, लेकिन ये मैंने शीन से आईब्रो पेंसिल मंगवाई शी ग्लैम की। ये क्या है? ये क्यों मंगवाया था मैंने? ये क्या है? ये नहीं रहता मुझे क्या, ये देखते क्या है। चीटिंग, धोखा, इसमें भी धोखा गाइस। यो मैंने बड़ा लगा था, ये अलग अलग लिपस्टिक्स है, क्रियोन्स वाली लिप क्रियोन्स, पर ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो है ही नहीं, इतनी सी है ये तो। ये क्या बात हुई, बड़ा लग रहा था देखने में। कोई नहीं, इतने में, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। मेरी चप्पल, मैंने एक सैंडल भी मंगवाए हैं, देखती हूँ साइज़ की वजह तो मैंने एक के मंगवाए, क्योंकि पता सही आवे ना आवे के होते नहीं, तो एक मैंने सैंडल भी मंगवाए ऐसे।
उल्टे पैर में डाल लिया। ओह फिट साइज फिट साइज आया है, क्यूट है ये। तो ये भी सुंदर है। ये मंगवाए थे सैंडल तो मैंने। फिर ये मैंने ऐसे ब्रेसलेट मंगवाया। मुझे ना ये पतली पतली चैन वाली चीज़ें थोड़ी कम पसंद है, मुझे थोड़ी थिक वाली चीज़ें पसंद है, क्योंकि फिर वो ना उलझती है ना टूटती है। ठेल सी चीज़ें, जैसे ठेल है बिल्कुल। पर मेरे बड़ा है, मेरे हाथ ना है ही नहीं, ये दो के हाथ है, इनमें कोई कम चीज़ें आ पावे। थोड़ा बड़ा है ये मेरे को, पर पहना भी जा सकता है कभी कभी, पर थोड़ा बड़ा भी है। दो है, कुछ नहीं आता मेरे। ये मंगवाया था थोड़ा पेडिक्योर करने के लिए। शॉर्पनर मंगवाया था, जो मेरे पास ये है ना पेंसिल वाले लिप लाइनर वगैरह, उनको छीलने के लिए शॉर्पनर नहीं था तो शॉर्पनर मंगवाया। ये एक और इयररिंग्स ऐसे पर्ल वाले, फोटो लगा देते हैं यार। कम अच्छा है। ये क्या है? ये एक गले में डालने का है। यो देखो तुम, मेरी मस्ती देखो तुम। ये मैंने दिखाती हूँ क्या मंगवाया पूरा। ये मैंने बाल कैसे खुलता है ये मैंने बाल मंगवाए आगे, क्योंकि मुझे बड़ा शौक कह लो या मुझे अच्छे लगते हैं ये आगे वाले जो बाल नहीं होते, जो ये ऐसे वाली कटिंग होती है। लेकिन मैंने कभी करवाई नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे सूट नहीं होगा। मेरे बाल सीधे नहीं है, मेरे बाल वेवी हैं। तो फटाफट ख़त्म करते हैं। तो ये मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं थी, खैर ये मैंने ऐसे ही मंगवाई। देखूंगी, लगाऊंगी तब आपको देखूंगी, चिन्ह लगूंगी बिल्कुल। और ख़त्म हो गया था। हाँ, एक ये भी मेरे को याद था, मैं यही देख। इसमें ये 3 कॉम है, और एक ये जैसे बालों पे ऐसे वैक्स लगाने के लिए, खड़े उठे हुए से बाल हो तो कभी स्लीक लुक करना हो तो बाल चिपकाने के लिए। पहले भी थे मेरे पास, मैंने कभी यूज़ नहीं करी और ऐसे गुम गुम होके खूबी, लेकिन अब मैं थोड़ा करने लगी हूँ तो मैंने दोबारा मंगा ली। अब ये लास्ट चीज़, ये हेज़ू की है और ये मेरे से मैचिंग है। जो मेरा स्ट्रॉबेरी वाला नाइट सूट है ना, तो मैंने हेज़ू के लिए एक स्ट्रॉबेरी वाला नाइट सूट मंगवाया है। हेज़ू और मेरा मैचिंग है। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, पर दोनों के पे स्ट्रॉबेरी है। दोनों मम्मा बेटी पहनेंगी स्ट्रॉबेरी तो बेली और ख़त्म यार। बस जब ख़त्म होता है ना, दुख होता है। वैसे तो कितना सामान है, पूरे बेड पार है, बट स्टिल ख़त्म। सैड। चीज़ गिनती हूँ कितनी हुई है। एक आधी चीज़ मैंने आपने दिखाई नहीं, वो दिखाने की नहीं थी, पर कोई नहीं। ये था मेरे $350 का शीन हॉल। और आप बताना आपको इसमें से सबसे अच्छा क्या लगा। इंडिया तो शीन चलता नहीं है, शायद अब चलता है मेरे ख्याल। अंबानीज़ के अंडर है वो, है ना, रिलायंस ने ख़रीद लिया है। पर आई डोंट नो ये सामान मिलता है कि नहीं, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो जब से शीन चलाना चालू करा, मैं तो शीन पगलू हो चुकी हूँ। हर बार मैं $300 का टारगेट रखती हूँ और 300 का मंगाती रहती हूँ जैसे मेरा कार्ट पूरा होता है। और मेरी लड़कियों के लिए एक और मेरी रिक्वेस्ट कह लो है, ये जो मैंने आज सब कुछ मंगाया ना फालतू का है। इसमें से मुझे एक भी चीज़ नहीं चाहिए थी, ये सब फालतू चीज़ें मैंने मंगाई। ये इससे पहले मैंने शीन से पता नहीं इस 1.5 साल में हर दूसरे महीने कुछ ना कुछ मंगवाया। सब बकवास, एक भी चीज़ असेंशियल नहीं है। यहाँ से भी हम शॉपिंग करते रहते और ये भी मंगाया। अगर ये सब कुछ करना है ना, आपको फालतू चीज़ें लेनी है, बेफालतू की वो करनी है, प्लीज़ पढ़ लो, रिक्वेस्ट है, पढ़ लो। दूसरों की लाइफ देख के ऐसे चकाचौंध तो लगते हो, वाओ ये वो कुछ भी, ये तो छोटी चीज़ है, चलो XYZ कुछ भी। और लेकिन अगर खुद की भी वैसे चाहते हो ना, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके फादर बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आप हो, आपके पिता, आपके भाई बहुत अच्छे फाइनेंशियली हैं, और आपके अच्छे घर में शादी हो, भगवान करे आपके हस्बैंड भी बहुत फाइनेंशियली अच्छे हों, लेकिन और वो दोनों फैमिलीज आपकी सपोर्टिव भी बहुत हों। मेरी तो मैक्सिमम लेवल की सपोर्टिंग है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना और खुद पैसे कमाने। पढ़ लो, या कुछ और स्किल्स आती है तो उनको एनहेंस करो, अपने करियर पे फोकस करो। पहले करियर फिर कुछ और। तो पहले
उस पर फोकस करो। बाकी बाद में आप ये ऐसे फिजूल की चीज़ें मंगवा सकते हो, आपको जो खुशी लगे। चलो आपको घर में भी सपोर्ट नहीं करना मान लो, लेकिन आप ये ऐसे कर सकते हो, अपने शौक पूरे कर सकते हो। और भगवान ना करे कल को किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती हुई है किसी भी लड़की की, तो उसके पास होगा अपना, राइट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कों के लिए तो है ही, तो इसलिए मैं उनका नाम ले, लड़कों के लिए तो है ही, है ना, कि उनके लिए तो ज़रूरी है ही कमाना। लेकिन लड़कियों, पढ़ो, स्किल आती है तो उसको इम्प्रूव करो, अपना करियर बनाओ, फोकस रखो, तभी अच्छी लाइफ मिल पाएगी। दिस वॉज माई टिप। बाय बाय। बताना शीन हॉल कैसा लगा, आगे भी ऐसे हॉल और करूँ, जो भी लाऊं ऐसे दिखाऊं, या फालतू की चीज़ें खरीदूँ, या जो भी है, मतलब डू लेट मी नो। और जो भी आपको इसमें से सबसे अच्छा लगा वो भी बताना, क्या मैं ट्राई करके दिखाऊं वो भी बताना। बाकी लव यू गर्ल्स, बाय बाय, मिलते हैं कल के व्लॉग में, टाटा।